कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? डबल। ठीक है। और सर वैल्यू डबल क्यों होगा सर? वो सब मैं समझा देता हूँ भाई। आपको रन करा के पिछले क्लास में दिखाए थे ना? यस सर। हो रहा था। सर अब कल आपको ये समझ में नेटवर्क नहीं आ रहा है कि कैसे ये कर रहा था, ये ना आपको बात है। यस यस सर। सर। ठीक है। ये एक्चुअली फंडामेंटल का पार्ट है। नंबर सिस्टम में इसको बताया जाता है। ठीक है। अब 12 का बाइनरी निकालिए पहले। 12 का बाइनरी कैसे निकालते हैं आप? ऐसा ही ना करते हैं? यस यस सर। सर। 1110 सर। जो भी है, जब आप नहीं जानते हैं तो आपको सब चीज बता देना है। इसका आ गया 1110। 00। और इसको 8 बिट, क्योंकि मिनिमम 8 बिट पे प्लेटफॉर्म बनता है। 4 बिट का प्लेटफॉर्म तो नहीं होता है। कम से कम कितना, जो कमर्शियल जितने भी एप्लीकेशन थे जो स्टैंडर्ड मिला, वो मिनिमम कितने बिट का है? 8 बिट का, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर होता है। तो जो भी आए, चाहे 4 बिट आए 5 बिट, हमको उसको कम से कम कितना में रखना होगा? 8 बिट में। 8। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 8 के बाद 16 भी रख सकते हैं, 32 भी रख सकते हैं, 64 भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम हमें 8 रखना होगा। तो ये 12 का आया। अब 12 का, ठीक है, शिफ्टिंग का एक रूल होता है। हेलो हम्म, हेलो। आपको सुन तो रहा हूँ, बोलिए। कौन बोल रहा है? हेलो। Who said hello? हेलो। यस Who said hello? प्रशांत है सर, प्रशांत। शांत तो बोल सुन रहा रहा था। हूँ। चलिए, यहाँ ये शिफ्टिंग का रूल है। और शिफ्टिंग के रूल में कह रहा है कि अगर किसी प्लेस पे 0 है, उसको शिफ्ट करके कहीं भी ले जा रहे हैं तो वो 0 ही रहेगा। और किसी भी प्लेस पे अगर 1 है, उसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्ट होने के बाद वो भी क्या बन जाएगा? पॉइंट क्लियर? अगर 0 उठ के जा रहा है तो 0 ही रहेगा, और अगर 1 उठ के जा रहा है तो क्या रहेगा? 0। ठीक। अब हम पहले डबल वाला यानी कि लेफ्ट शिफ्ट सीखते हैं। अब इसमें हम लेफ्ट शिफ्ट कितना कह रहे हैं? 1। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब लेफ्ट का बिट उठ के कहाँ जाएगा? लेफ्ट का कितना बिट राइट उठ के में। जाएगा? आप 1 दिए हैं तो 1 दिए हैं तो एक ही बिट में उठ के जाएगा। तो ये जो यस 8 0 आ बिट जाएगा है, सर। ये उठ के राइट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा? इसके बाद यहाँ पे लगेगा। यस सर। ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे। तो जब ये शिफ्ट करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बच जाएगा? 3 0 सर। और 1 1, और इधर कितना हो जाएगा? 2 को 0, 0। 3 को 0 सर। अब इसको डिकोड कीजिए। तो 0 1 2 3, 2 का पावर कितना आ गया? 3, प्लस 2 का पावर कितना हो गया? 4। कितना आया? 16 प्लस 8 कितना हुआ? 24। 24 सर। तो क्या कहे हैं कि जो भी नंबर होगा एक बिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डबल कर दे। डबल। तो डबल हुआ। यस सर। समझ गए? यानी यस हम सर। डेसिमल में ले रहे हैं, इंटरनल वर्क बाइनरी में हो रहा है, लेकिन रिजल्ट फिर हमको किस में मिल रहा है? डेसिमल। डेसिमल में। ओके। डेसिमल में। सिमिलरली राइट शिफ्ट में भी वैसा ही है। राइट शिफ्ट में भी आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिए 0 0 0 1 1 0 0, एक और 0 यहाँ लग जाएगा, एंड
राइट शिफ्ट 1, राइट शिफ्ट कितना है 1 बिट। तो एक बिट जो राइट का है ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। यहाँ शिफ्ट करेगा, यस सर। शिफ्ट करेगा तो इधर कितना हो जाएगा टोटल 5, और इधर कितना रहेगा, अब इसको डिकोड कीजिए तो 0 1 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 कितना हुआ, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 वैल्यू कितना था 2 yes 12 12, एक बिट किए तो कितना हो गया, हाफ हो गया। yes यस सर। तो ऐसे ही ये वर्क कर रहा है, समझ गए। यस सर। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। आगे हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे, वहां पे स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाना जरूरी है, सिलेबस आगे चलना चाहिए। और प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने फ्लैट स्टेप आई थिंक बना रहे थे, है ना। यस सर। हम लोग एक ये वाला पैटर्न कर लिए थे, ये वाला कर लिए थे ना। यस यस सर। सर। इनर लूप स्पेस तक बता दीजिए। ये पैटर्न हो गया था, ये वाला Yes, पैटर्न sir. भी हो गया था। यस सर। क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 4 इनर लूप और आउटर लूप तक बनाए थे, ऐसे बताए थे। ये भी हो गया सर। नहीं, ये वाला भी बता दिए थे, ये वाला नहीं Yes, sir, बताए हो थे, गया। बोलिए। Yes, बता sir, दिए बता थे दिए। सर। ये 2 हो गया था शायद, ये अब आपसे जो पूछ रहे हैं क्या ये तीसरा वाला भी हो गया था पैटर्न। नो सर, नहीं हुआ था ये वाला। ये वाला नहीं हुआ था, ठीक है कोई बात नो नहीं। सर। ये वाला नहीं हुआ था, बाकी ऊपर वाला दोनों हो गया था। यस सर। यस सर। ठीक है, एक्चुअली ये जो थर्ड पैटर्न है ना, ये सेकंड पैटर्न ही है, ठीक है। आप सेकंड और थर्ड को ध्यान से थोड़ा देखिए, आप थर्ड में से इसको इग्नोर कर दीजिए, इतना पार्ट को। अगर हम इतना पार्ट को इग्नोर करें, ये पार्ट को यहाँ से यहाँ तक को इग्नोर कर दें, तो सेकंड वाला है ना। यस सर, सेम है। यस सर। ठीक है, यानी फॉर्मेट सेकंड वाला है, स्पेस ठीक भी है, सेकंड की तरह है, रो भी सेकंड की तरह है, लेकिन कॉलम सेकंड की तरह नहीं है। क्योंकि सेकंड में रो 1 है तो कॉलम 1 है, रो 2 है तो कॉलम 2 है। इसमें रो 1 है तो कॉलम 1 है, रो 2 है तो कॉलम 3 है, रो 3 है तो कॉलम 5 है, रो 4 है तो कॉलम 7 है, ठीक है, रो 5 है तो कॉलम 9 है। यानी उसमें एक एक करके बढ़ रहा है, जितना रो है उतना कॉलम है। इसमें ऐसे नहीं है, रो 1 तो कॉलम 1, रो 2 तो कॉलम 3, यानी इंक्रीमेंट दो का हो रहा है, ठीक है। तो सब कुछ तो वैसा ही रहेगा, कॉलम का लूप जैसे सेकंड वाले में चल रहा था, ये थर्ड वाला में नहीं चलेगा, और ये एक फॉर्मूला पे सेट होगा, और वो फॉर्मूला है क्या, रोल नंबर 71 को ऐड कीजिए ना सर। 71 को ऐड कीजिए। ये 15 मिनट हो गया है, आप लोग को तुरंत आ जाना चाहिए। ये आप लोग आते रहिएगा, हम ऐड करते रहेंगे कि पढ़ाएंगे। हाँ, ये बताइए कि आप लोग को हम ऐड करते रहेंगे।
पढ़ाएंगे भी। 10 मिनट बहुत हो गया, 10 मिनट में सब कोई आ जाइए। ठीक है, ऐसा करता है, अभी मैं इसको डिलीट, दोनों को कर दे रहा हूँ मैं डिलीट, और इसको रहने दे रहा हूँ, और इसको बना दे रहा हूँ मैं कमेंट में। ठीक है, और इसमें हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे कॉलम के लिए, सी के लिए, और वो फॉर्मूला होगा कि 2 इंटू रो। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे 2 इंटू रो माइनस 1। अब अगर रो नंबर 1 हो, अगर रो नंबर 1 होगा तो कितना कॉलम आएगा? 1. 1, एब्सोल्युटली राइट। रो नंबर 2 होगा तो कॉलम कितना आएगा? 3. और आपके सेट में वैसे है। रो नंबर 3 होगा तो कॉलम कितना आएगा? 5. 5. तो यानी कि ये फॉर्मूला अगर मैं कॉलम वाले लूप में सेट कर दूं तो मेरा कॉलम का काम हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं ये इसी को सेट कर दूंगा। हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ रोटी बेलते हैं। अच्छा, रोटी बेलने जानते हैं बेलना? बन गया। CLR SCR लगा देते हैं। आ रहा है आउटपुट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है सर। वैसा ही है ना जैसा बताया है? यस सर। सर फुल स्क्रीन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ ले लीजिएगा। पहले तो ये नीतीश कुमार कौन है भाई? ठीक है, आप लोग सब कोई म्यूट कर लीजिए जिनको जरूरत नहीं है, जिनको पूछना होगा। ठीक है, अपना सर अनम्यूट करेगा। एक रोल नंबर 6 है जो सर, एक्सेप्ट कर लीजिए उसको, वो अभी म्यूट हो गया था। हो गया। सर बार बार लॉग आउट हो जा रहा है सर। वो स्पीड के वजह से हो सकता है। ठीक है सर देखिए ना, 6 भेजा हुआ है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। फोन कर रहा है मेरे पास। नेट के प्रॉब्लम के वजह से अगर होगा तो आपको भी एक्सेप्ट करना होगा, हमें भी एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, आपको भी बर्दाश्त करना होगा, हमें भी करना होगा, क्योंकि यस नेट हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, कभी कभी अगर स्पीड पुअर हो जाएगा मेरे साइड से होगा तो हो सकता है मेरा आवाज आपको नहीं पहुंच पाए, स्क्रीन नहीं पहुंच पाए, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। ठीक है, वैसे लंबे समय तक रहता नहीं है, कभी आता है फिर कभी चला जाता है। इधर ज्यादा हो गया है क्योंकि हमको लग रहा है कि इंटरनेट का यूज बढ़ गया है। यस कल मेरा तो कुछ भी नहीं चल रहा था। हाँ तो हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिए? सर यहाँ डबल Yes. प्रिंट टेप लगाते हैं, प्रिंट टेप जो पहला में लगाए उसमें हम बैकस्लैश एन नहीं लगा सकते न्यू लाइन के लिए। कहाँ पे? डबल प्रिंट टेप लगा हुआ है सर यहाँ पे। यहाँ पे है? यस यहाँ पे बोल रहा है? सर, यस सर, जो तो एक और फिर- प्रिंट टेप लगा है। तो इसका मतलब ये कॉलम जितना बार चलेगा उतना बार नया लाइन बना देगा वो, ठीक है? तो कॉलम तो हॉरिजॉन्टली नहीं बनता है, और आप बैकस्लैश एन लगा दीजिएगा तो कर्सर हमेशा कहाँ चला जाएगा? वर्टिकली चला जाएगा। यस सर, आप यही ना कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लगा देंगे बैकस्लैश एन, ये ना कह रहे हैं, और ये नहीं लगाएंगे, यस ये सर, ना आपका मोटो है? देखिए Yes, आउटपुट sir. कैसा है। तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हम स्क्रीन को नहीं समझे। कर्सर जो है, जब हम कुछ टाइप करते हैं तो कर्सर लेफ्ट टू राइट की ओर बढ़ता है, ठीक है? तो अगर हम बैकस्लैश एन नहीं लगाएंगे तो वो कैरेक्टर को किधर लेके जाएगा? लेफ्ट टू राइट, जिससे मेरा कॉलम निकलेगा। और बैकस्लैश एन लगा देंगे तो नीचे आ जाएगा, न्यू लाइन में आ जाएगा कर्सर, तो रो चेंज हो गया। इसलिए ये यहाँ नहीं लगेगा, समझ गए? ये यहीं रहेगा। जब कॉलम पूरा प्रिंट होकर लूप से बाहर निकलेगा तब न्यू लाइन बनाएगा, और तब रो को अगली बार के लिए रिपीट करेगा। ठीक है? ओके, ये नीचे नीचे थोड़ा सा बाकी था, दो लाइन, ये इसका भी स्नैप ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े? यस ओके, अब मैं इसे मिटा देता हूं जो मैंने क्वेश्चन ऊपर में लिखा है, ठीक है? और इसी में थोड़ा सा बदल बदल के हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे 5 कर दें और इसे ग्रेटर कर दें और इसे 1 कर दें और इसे माइनस माइनस कर दें तो क्या होगा? सर वो उल्टा प्रिंट 5 से चालू होगा सर। तो नीचे 1 होगा और उसके बाद बढ़ता जाएगा। ऊपर मतलब जो पिछला आउटपुट आ रहा था उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो, अपोजिट, रिवर्स। ठीक, वेरी गुड। अपोजिट हो जाएगा सर। दिख रहा है अपोजिट? सर कुछ डर गया, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। ऊपर वाला नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है? अच्छा, कुछ लोगों को इश्यू है देखने में, कोई दिक्कत नहीं है, हम दिखा देते हैं। मैं अलग से अपने तरफ से 2-3 बैकस्लैश एन डाल देता हूँ। इससे क्या होगा? नीचे जाके ये करेगा, वो लाइन नीचे हो जाएगा। अब दिख रहा है सर। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर, यस सर। क्लियर? बैक कीजिए, इसे स्लिप लेना है। ये जो लाइन लिखे हैं बैकस्लैश 2 एल लगा है, ये सुविधावश लगा है, इसकी जरूरत नहीं है। आपको नहीं दिख रहा था इसलिए 2 लाइन नीचे जाके हम आउटपुट देने की कोशिश की। ठीक है, अब इसको हम वंस अगेन फिर से पुराना वाला रख देते हैं, 1 ही रख देते हैं। इसको ग्रेटर लेस देन कर देते हैं, इसको फिर से 5 कर देते हैं और इसको फिर से प्लस प्लस कर देते हैं। तो क्या हो गया? फिर से वही हो गया। अब यहाँ जो स्टार प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ स्टार नहीं करा के हम सी को प्रिंट कराएं तो आउटपुट क्या आएगा आप बताइए? स्टार्ट के जगह सी हो जाएगा सर। आउटपुट बताना है, आउटपुट बताना है आप लोगों को क्या आएगा?
स्टार हटा दिए, वहां पे परसेंट डी सी डाल दिए। सी आएगा सर, हम्म, सी आएगा ना। प्रिंटफ में परसेंट डी और सी लिखने का क्या मतलब है? लॉकडाउन में तुम लोग पढ़ और नहीं रहे हो क्या जी घर पे? वैल्यू 1 से 5 तक आएगा ना? हाँ, फिर से बोलो। वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक आएगा ना? 1 से लेके 5 तक, यस सर। यानी पहला में क्या आएगा? 1। ठीक से बोलो। पहला में 1, दूसरे में, दूसरे रो में दूसरे रो में 3, 1 3 सर। 1 इंक्रीमेंट जब 1 1 का हो रहा है, प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया? एक एक करके आगे बढ़ेगा। सर 1 3 कैसे हो 2 होगा जाएगा? सर। 1 2 होगा सर। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस तरह से। पहला में क्या होगा? पहला में पहले में 1 होगा सर। पहले में 1 होगा सर। और सेकंड रो में 1 2 2 होगा सर। 2 नहीं होगा। सर 1 2 3 होगा सर। हाँ, वेरी गुड, 1 2 3 होगा। और थर्ड में 1 2 3 4 5 सर। एब्सोल्युटली राइट। क्या नाम हुआ? नीतीश सर। मेरा माइक बंद था नीतीश, सर, कब एकदम से ठीक बोल है रहे नीतीश, थे। एकदम नीतीश बढ़िया, ठीक है, एकदम बढ़िया। पहला में 1, दूसरे में 1 2 3, तीसरे में 1 2 3 4 5 and so on। आउटपुट दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। इसका रिवर्स कर लीजिएगा। यस सर। रिवर्स में क्या करना है? इसको 5, इसको 1, और जो कर लीजिएगा हम बोलते हैं ना, उसको आज ही जाके कर लीजिएगा, सर रोज कल पे प्रोग्राम मत करते हैं छोड़िए। सर। अब वेरी गुड, उसको कल पे नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ से सी हटा दिए और यहाँ पे रख दिए आर, और सोचिए 2 मिनट क्या होना चाहिए। सर 1 आएगा, डबल 3 1 आएगा, 2 2 सिंगल 2 डबल 4 सर। सर पहला सिंगल 1, हाँ फिर आएगा जितना 5 3, जो 5 है ना सर, तो 5 3 आएगा। हाँ ठीक। आई थिंक करके पड़ेगा सर। पहला में 1 आएगा, दूसरा में आएगा 3 गो आएगा, मतलब सिंगल 2, उसके बाद फिर जो आएगा 5, मतलब 5 आएगा। आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा, मैं 5 बोल बार रहा 3 हूँ। आएगा सर। 5 बार 3 आएगा, और 2 कितनी बार आएगा? 3 बार 2 सर। 3 बार आएगा सर। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सही है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो इसका एक स्नैप ले लीजिए। हो गया सर। तो ये आपका तीसरे तरह का फ्लैट ट्रायंगल है जो आपको बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे इसी में बढ़ते हैं। ये तो फॉर और नेस्टेड फॉर पे हमने आपको चीजों को समझाया है। अब आज स्टार्ट करते हैं हम लोग वाइल लूप के बारे में, ठीक है। इसी में लिख देना, कोई दिक्कत यस है? सर। आज आपको सिखा रहा है वाइल लूप, ठीक है। तो
कहता है कि दिस लूप इज ऑल्सो द एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल्ड है। एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है? हेलो, एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है बाबू? सर समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? एंट्री कंट्रोल लूप सर, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, एंट्री और एग्जिट दो तरह का बताए थे, दो कैटेगरी का लूप बताए थे आप लोग को। एंट्री और एग्जिट पर चर्चा नहीं की है। अच्छा, एंट्री और एग्जिट पे चर्चा नहीं किए हैं। नहीं सर। 100% श्योर कि एंट्री और एग्जिट पे मेरे पास लग रहा है कि जो आपको फाइल बताए थे वो मेरे पास सेव होगा। किसी को ये एंट्री एग्जिट कंट्रोल के बारे में, किसी को भी, एनीबॉडी इस ग्रुप में जो भी है? तो ब्रेक वाला क्या सर? नहीं नहीं, वो तो स्विच नीतीश 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 कुमार, तुम बताओ कि एंट्री और एग्जिट के बारे में चर्चा हुआ था कि नहीं हुआ था? सर हुआ था सर, बट याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? बताए थे सर। ये याद आ रहा है कि चर्चा हुआ था। यस सर। ठीक, चलिए एक रिकैप कर देते हैं, ठीक है। सर दो कैटेगरी होता है लूप का। कैटेगरी, टाइप नहीं। टाइप में तो आप फॉर देंगे, व्हाइल देंगे, डू व्हाइल देंगे। टाइप्स ऑफ लूप में आप क्या रखेंगे? फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल, ये टाइप्स हो गए। हम कैटेगराइज किए हैं, ठीक है। जो भी लूप्स सी में यूज किए जा रहे हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक एंट्री कंट्रोल और एक एग्जिट। ऐसे कोई भी लूप जिनके फॉर्मेट में कंडीशन शुरू में मिल जाए उनको एंट्री कहा जाता है। और ऐसे किसी भी लूप के फॉर्मेट में कंडीशन लास्ट में मिले, यानी पहले काम करे तब जाके कंडीशन चेक करे, उसको हम लोग क्या रखते हैं? एग्जिट कंट्रोल रखते हैं। ठीक है। तो आप जो ये फॉर लिखते हैं, यहाँ पे जो आप फॉर अभी लिखे हैं, यहाँ पे इस फॉर में, ठीक है, आपका कंडीशन, ये फॉर स्टार्ट हुआ और कंडीशन यहीं पे आपने बीच में डाल दिया है, शुरू में ही मिल गया, ठीक है। तो इसलिए ये एंट्री में है। व्हाइल भी जो बताने वाले हैं ये भी क्या हो जाएगा? एंट्री में। इसमें भी कंडीशन कहाँ मिल जाएगा? शुरू में। लेकिन जो एग्जिट कंट्रोल होगा उसमें कंडीशन शुरू में नहीं रहेगा, उसमें कहाँ रहेगा? लास्ट में। ठीक है। यस। एंट्री कंट्रोल मतलब क्या हुआ? कंडीशन कहाँ होगा? फर्स्ट में ही होगा। फर्स्ट में ही होगा। और एग्जिट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? कंडीशन कहाँ होगा? लास्ट में। बस 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 बस, ये दो पॉइंट रखना है यार, बाकी सब हो गया। तो दिस इज ऑल्सो द एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। एंड दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड, sorry, also be used for repeating the statements again and again till the condition is true. Till the condition is true. ठीक है। Okay, like a for loop, but unlike for loop, it is suitable to repeat the statement
repeat the statement whenever we know the repetition from problem, but we don't know the number of repetition. ठीक है, ये एक बार पूरा पढ़ जाइए तो आप लोग पूरा, आप जितने लोग हैं इसमें सब कोई पढ़ जाइए पूरा शुरू से आखिरी तक. This loop is also the entry control loop. This can be also be used for repeating the statements again and again till the condition is true, like for loop. But unlike for loop, it is suitable to repeat the statement whenever we know the repetition for problem, but we don't know the number of repetition. सर ये बता रहा है कि स्टेटमेंट को रिपीट करता है फॉर लूप की तरह, और it is suitable to repeat the statement whenever we know the representation problem, but we don't know the number of representation. मतलब नंबर कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है ये नहीं बताता है. कहाँ तक होगा ये नहीं पता है, फिक्स नहीं है. हाँ, इतना जोर से भी नहीं बोलने वाला, बोलने की जरूरत है, आराम से बोलिए. हाँ, कहाँ तक होगा ये बिल्कुल सही बोला उसने. उसने कहा कि इसमें जो होगा, जैसे फॉर लूप हम यूज करते हैं तो फॉर तब लिखते हैं जब हमको कहाँ से कहाँ तक करना है. जैसे आप नीचे में रो का चलाए हैं तो 1 से 5 तक चलाए हैं, तो आपको पहले से पता है ना कि हमको 5 रो पे काम करना है, 1 से शुरू होगा 5 पे खत्म होगा. यानी रिपीटेशन भी कर रहा है और साथ साथ ये भी प्रॉब्लम से पता चल रहा है कि कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा. इसमें ऐसा नहीं होता है. इसमें कहता है कि रिपीटेशन पता होता है कि रिपीट तो होगा, पर कितनी बार रिपीट होगा, 5 बार होगा, 10 बार होगा, 20 बार होगा, वो मुझे पता नहीं. ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कि मैं आपको कोई डिजिट दूंगा और आपको उसमें कोई मैं नंबर दूंगा और उसमें आपको डिजिट्स काउंट करना है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जब तक मैं आपको नंबर नहीं बताऊंगा, क्या आप डिजिट बता देंगे कितना है? नो सर, नहीं बताएंगे. ठीक, अब डिजिट काउंट करने के लिए जो भी आप प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो प्रोसेस तो हमारे दिए गए नंबर पे आधारित होगा. अगर हम 2 डिजिट का नंबर देंगे तो वो प्रोसेस 2 बार चलेगा, और अगर हम 5 डिजिट का नंबर दे दिए तो वो प्रोसेस कितनी बार चलेगा? 5 बार. 5 बार. तो हमको सिर्फ रिपीटेशन पता है, कंडीशन पता है, कितना बार ये चलेगा ये नहीं पता है. ये पता तो आपके नंबर जो डालेंगे उसके आधार पे होगा. पॉइंट क्लियर? तो वैसे जगहों पे हम लोग व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, लेकिन एक और भी ट्रू फैक्टर है कि व्हाइल कैन आल्सो बी यूज्ड whenever we know the repetition as well as we know the number वो निकलने से उनकी मृत्यु कराऊंगी. ठीक है, यानी कह रहा है कि जो काम आप फॉर से करते थे ना वो भी काम आप व्हाइल से कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है कि जो काम फॉर से होता है वो सिर्फ फॉर से ही होगा, व्हाइल से नहीं होगा, या जो काम व्हाइल से होता है वो सिर्फ व्हाइल से होगा, फॉर से नहीं होगा. ऐसा नहीं है. फॉर्मेट के आधार पे हम डिफरेंसेस दे रहे हैं कि दोनों के फॉर्मेट में क्या डिफरेंसेस है, उसके आधार पे बताया गया है कि कौन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कौन सूट करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो काम आप फॉर से कर रहे हैं वो व्हाइल से भी हो जाएगा और जो काम आप व्हाइल से भी कर रहे हैं वो फॉर से भी हो जाएगा. ठीक है, मैं दोनों चीज को प्रोग्रामिंग से प्रूफ भी कर दूं. पॉइंट क्लियर? यस सर. अब इसका जो सिंटेक्स होता है, यहाँ पे व्हाइल और ब्रैकेट होगा, इसमें एक ही पैरामीटर होगा. फॉर में कितने पैरामीटर होते हैं? 3. फॉर में टोटल पैरामीटर कितने होते हैं?
3 सर। तो इसमें एक ही होगा और इसमें एक ही पैरामीटर होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सिंटेक्स है, व्हाइल, कंडीशन, स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू रहा तो स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगा, कंडीशन फॉल्स हो गया स्टेटमेंट को रिपीट करना ये बंद कर देगा। क्लियर? यस सर। ओके, अब मान लीजिए कि अभी जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसको मुझे बनाना है व्हाइल को यूज करके। जैसे अभी आपको क्या बता रहे थे, डिजिट काउंट करने वाला बता रहे थे। मान लीजिए कि आपका कोई नंबर, आप n में नंबर मांग रहे हैं, यूजर से मांग रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये पता है कि मुझे एक काउंटर ले लेना है आपको C0, और आपको नंबर को भाग देते जाना है किससे, 10 से, और जो भी यहाँ भागफल आएगा उसको अगली बार के लिए फिर क्या बना देना है, n बना देना है, और फिर उसमें 10 से भाग देते जाना है। और ये तब तक करना है जब तक कि ये 0 ना हो जाए, और जैसे ही यहाँ 0 आ जाएगा प्रोसेस क्या हो जाना चाहिए, प्रोसेस क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना। सर। ठीक है, तो n कब 0 होगा ये हमें नहीं पता है, क्योंकि n में वैल्यू तो आप देंगे। तो मान लीजिए कि हम 123 दिए, यहाँ पे n का वैल्यू क्या दे दिए, 123। यहाँ ध्यान देना है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे 123 में डिवाइड करना है किससे, 10 से। ठीक है, 10 से डिवाइड किया, कितना टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा उससे हमको मतलब अभी नहीं है, कोई काम नहीं है रिमाइंडर का। और यहाँ पे C को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और अगली बार में जो भागफल आया ना, जो कोसेंट आया, इसको अगली बार में हम n बना देंगे। तो n में अगली बार में क्या आ गया, 12। ठीक है, अब फिर 12 में हम 10 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स गया, 1 टाइम। रिमाइंडर क्या आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अभी C को यहाँ बढ़ा देंगे, अभी भी भागफल क्या आया, 1 आया, 0 नहीं आया, तो अगली बार में n को 1 बना देंगे, और फिर इसमें कितना से भाग देंगे, 10 से। अब ये 0 टाइम्स लगेगा। यस। रिमाइंडर क्या आया उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ C को बढ़ा देंगे। लेकिन अब भागफल क्या आ गया, 0 आ गया। 0। इसका मतलब कि अब n में 0 स्टोर हो जाएगा, और चूंकि n 0 हो गया तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे C1 हुआ, यहाँ पे C2 हुआ, और यहाँ पे C कितना हुआ, 3 हुआ। इसका मतलब कि जो नंबर आप दिए थे उसमें कितना डिजिट है, 3 डिजिट। ठीक है, अगर आपको इसमें शक हो रहा होगा तो आप एक नंबर कोई बोल दीजिए। 475 सर। ठीक है, C में क्या रख लेंगे, ठीक है, 475 में भाग देंगे कितना से, 10 से। 10। कितना मतलब कितना टाइम्स जाएगा, 47। रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं है। और C को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हर भाग के साथ C को बढ़ाएंगे। अगली बार में भागफल क्या आ गया, 47, इसी को n बना देंगे। कितना टाइम्स गया, 4 टाइम्स। फिर C को बढ़ा देंगे, अभी भी 0 नहीं आया, अगली बार में फिर 4 को
कितना टाइम्स गया? 0 times. 0. अब यहाँ पे क्या आ गया भागफल? जूम करेंगे तो फिर उसको आप मोबाइल में कर रहे हैं तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप। स्नैप लेके मैक्सिमाइज कर लीजिएगा, हो जाता है। ओके। यहाँ पे इंट n ले लेते हैं और एक c 0 ले लेते हैं और यहाँ पे यूजर से कहते हैं printf क्या दो, इंटर नंबर। स्कैनफ कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाइल लूप चला देते हैं n ग्रेटर देन 0। जब तक n 0 से बड़ा रहे काम करो। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे c को बढ़ा देंगे और n बराबर n बटा 10, यानी n में भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको अगली बार के लिए n बना देंगे। स्टोर हो गया, लूप घूमता रहेगा। फिर यहाँ पे जाएगा 0 है तो फिर c को बढ़ाएगा, फिर उसमें 10 से भाग देगा, जो भागफल आएगा फिर n में स्टोर करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे करते करते एक समय भागफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जितना c होगा उसको प्रिंट करा देंगे, वही आपका टोटल डिजिट हो जाएगा। बन गया। ठीक है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि इंटीजर टाइप पे आप काम कर रहे हैं तो 32,700, ठीक है, 67 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 32, ठीक है, 767, इससे ज्यादा वैल्यू आप बड़ा नहीं रख सकते हैं। अगर इससे बड़ा पे काम करना होगा तो फिर आपको लॉन्ग इंट लेना होगा। बोलिए, आप अपने तरफ से कोई वैल्यू बोलिए। 8 5641। ठीक है सर, 32,768 से ज्यादा नहीं तो क्या दिखाएगा इनपुट में? 0 कर देगा। यस सर। ठीक है, और 3 डिजिट में कुछ कर लेते हैं। ठीक, सो इट्स वर्किंग। इसका स्नैप ले लीजिए, ऊपर का पहले डेफिनेशन का स्नैप लीजिए। सर फ्लोट में रहा नंबर तो सर नहीं, फ्लोट में ये इंटीजर के लिए ना होगा। डिजिट काउंट किसमें कीजिएगा? इंटीजर में। हाँ, तो फ्लोट के लिए फिर हमको दूसरा उपाय लगाना होगा। फ्लोट के पहचान के लिए फिर हमको स्ट्रिंग बनाना होगा कि फ्लोट में हम डेसिमल कैसे जस्टिफाई करेंगे, या उसमें एक काम करना होगा फ्लोट में कि उसका इंटीजर पार्ट निकाल के उसको घटा लेना होगा, घटा के एक जगह इंटीजर रखना होगा, एक जगह उसका फ्रैक्शनल रखना होगा, दोनों का अलग डिजिट काउंट करना होगा, तब जोड़ के बताना होगा। ठीक है, और दूसरा चीज है कि फ्लोट में पूरा पूरी भाग लग जाएगा, एक ही बार में लग जाएगा ना। नंबर अगर फ्लोट हो तो पूरा पूरी वन टाइम में डिवाइड नहीं हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो उसमें डिजिट काउंट करने का कोई पर्पस ही नहीं बनेगा।
तो अगर फ्लूट लेके हम आगे बढ़ेंगे तो नहीं होगा, उसको कुछ और तरीका स्ट्रिंग बना के या कोई और तरीका आगे आप सीखिएगा, उसमें लेके आगे बढ़ना होगा। सर स्नैप ले लिया, इंस्टॉल कीजिएगा। आज लगता है 40 मिनट से ज्यादा सेशन चल रहा है सर ना। 52 मिनट से चल रहा है सर। पता नहीं, हो सकता है कोई ऑफर देता है कभी कभी। चलिए ठीक है, तो इतना आज कीजिए और नेक्स्ट क्लास में इसी से कुछ आगे बढ़ा लेंगे। हो गया ना? स्नैप ले लिए आप लोग ना? यस सर। इसका भी अगर स्नैप लेना चाहते हैं तो ले सकते ले हैं, लिया, ये भी काम कर जाएगा आपको समझने में। ले लिया। चलिए ओके, थैंक यू। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसी से आगे बढ़ाया जाएगा। ओके यस सर, थैंक यू सर।